हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों फाउंडेशन बैच चल रहा है। फाउंडेशन बैच में हम लोग एवरेज चैप्टर कर रहे हैं। ये एवरेज का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर देखो भैया 12 तक तो हो गया था, 13 देखते हैं। कोई सवाल ना है भाई बता देना है, पूछ लेना है, पूछ लेना, शर्माना नहीं भाई। 13 सवाल देखो, पढ़ो भाई। 12 व्यक्तियों के औसत वजन में, यहाँ से टाइप 2 स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? टाइप 2। कह रहा 12 व्यक्तियों के औसत वजन में 3.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 56 किलोग्राम है को एक नए व्यक्ति द्वारा बदला जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? देखो बहुत ही आसान सवाल होता है ये। देखो जब भी ऐसा सवाल आए कैसे करना है, देखो ध्यान देना। जब भी ऐसा सवाल आए इसको ऐसे लिखना है। देखो 12 व्यक्ति थे, 12 व्यक्ति थे कि नहीं? उनका वजन कितना था? मान लो x था। 12 व्यक्तियों का वजन कितना था? x था। दिख रहा? 12 व्यक्तियों का वजन कितना था? x था। इसमें से कह रहा है कि उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन कितना था? 56 था। उसमें से एक व्यक्ति था जिसका वजन कितना था? 56 किलोग्राम था। वो चला गया और दूसरा व्यक्ति आ गया। वो चला गया और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आया, और दूसरा व्यक्ति जैसे ही आया उनका वजन क्या हो गया? 3.5 से बढ़ गया। 3.5 से बढ़ गया। तो यही पूछ रहा है कि जो नया व्यक्ति आया उसका वजन कितना है। ध्यान देना भाई, ऐसा सवाल आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक लाइन में कर सकते हो। ध्यान देना, कंसेप्ट ये होता है जो जाएगा जितना वो उतना लेके आएगा। ये फिक्स हो गया। जो जितना लेके जाता है उतना ही लेके आता है। मान लो ये 56 किलोग्राम का था, ये गया तो आने वाला अपने मन से मान लो कितना होगा? 56 होगा। अब अगर वजन बढ़ गया, इसका मतलब वो ज़्यादा लेके आया है। अब अगर वजन बढ़ जा रहा है इसका मतलब वो क्या लेके आ रहा है? ज़्यादा लेके आ रहा है। और अगर वजन क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। औसत क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। इसका मतलब वो क्या लेके आ रहा है? कम लेके आ रहा है। अगर औसत बढ़ जाएगा, है ना, वो सवाल में दिए रहता है, अगर औसत बढ़ रहा है इसका मतलब वजन क्या हो रहा है? ज़्यादा लेके आया है। अगर औसत कम हो रहा है इसका मतलब वजन क्या हो रहा है? कम लेके आ रहा है। भाई समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान दो कितना, तो यहाँ पे देखो औसत कितने से बढ़ गया? 3.5 इससे बढ़ गया। इसका मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा लेके आया है। इतना तो लेके आया ही है और कुछ एक्स्ट्रा भी लेके आया है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर वो कम लेके आता, मतलब वजन कम लेके आता, औसत कम हो जाता, तो क्या कर देते? माइनस। कम लेके आया। तो अब ध्यान देना कितने से बढ़ गया? देखो भैया इतने से बढ़ गया है ना। तो ऐसे निकालते हैं कितना ज़्यादा लेके आए। ये जो है ना कितने से बढ़ गया? 3.5। कितने लोग में? 12 लोग में। तो मल्टीप्लाई करा दो। तो 12 गुणे 3.5, पॉइंट हटेगा नीचे क्या आएगा? 10। 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 6 बार, कितना हो गया? 42। मतलब 56 तो लेके आया था, 42 और लेके आया है, तो कितना हो गया? 98। और ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया है? आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जो जितना लेके जाता है उतना लेके आता है। याद रखना, जो जितना लेके जाता है उतना लेके आता है। अगर औसत बढ़ रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा लेके आ रहा है। अगर औसत घट गया है इसका मतलब वो कम लेके आया। मैं तो पूछ लेना कौन सा नहीं आ रहा? तुम सी वाला कर रहे हो? इसकी वैल्यू कितनी है? 5/8 है ना। संख्या है 5, संख्या क्या है? 8। उसमें से घटा दिया मतलब माइनस लगाओ। हाँ भाई घटाएगा ना। तो 8 में 5 घटा दो, कितना बचेगा? 3। यहाँ 8 लिखो, यहाँ 3 हो जाएगा। घटाने के बाद यहाँ 3 लिखो बगल में। घटाने के बाद कितना हो गया? 3। हम लोग के हिसाब से, सवाल के हिसाब से कितना हो गया? 63 21। यहाँ नीचे लिख दो 63 21। अब देख लो कितना गुना है। जितना गुना ये उतना गुना संख्या। चलो भाई का 14वां करो। 14 उतार लिया? 14 करिए। 14 सवाल करिए। बिल्कुल सेम सवाल है।
सवाल ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया। बताएं? आ रहा है तो कर लो, नहीं तो बताएं। देखो 10 लोग हैं, उनकी औसत क्या है, मान लो x है ना भाई। कह रहा है उनमें से एक व्यक्ति है नया 25 वर्ष का सेवा ग्रहण करके लेता आता है, मतलब एक नया व्यक्ति आया है, आने वाला कितने का है, 25 का, आने वाले कितने का है, 25 का। और एक बंदा चला गया, एक टीचर जो है वो चला गया है ना, चला गया है, जिससे क्या हो गया है, जिससे औसत क्या हो गई, 3 से कम हो गई, औसत 3 से कम हो गई। कह रहा जो गया है वो कितने का था, कितने साल का था। अच्छा खुद बताओ। देखो यहाँ वो वाला सिस्टम अलग था, ये वाला सिस्टम अलग, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। देखो 10 लोग का औसत कितना था, x था कि नहीं था। एक नया व्यक्ति इनमें से एक व्यक्ति चला गया है और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आ गया, जो नया व्यक्ति आया वो कितने का है। जैसे देखो ये 25 रुपये लेके आया है, 25 रुपये लेके आया है, और जैसे 25 रुपये लेके आया है, हमारा एवरेज इनकम जो थी ना, औसत जो थी परिवार का, वो कम हो गया, परिवार का कम हो गया। इसका मतलब ये जो आया है ना नया, कम हो गया, इसका मतलब कम लेके आया है ना। और मतलब जाने वाला क्या होगा, ज़्यादा का होगा, जाने वाला ज़्यादा का होगा, ये लेके जो आया वो क्या होगा, कम। तो भैया देखो कौन सा निकालना है, ज़्यादा वाला। कौन सा निकालना है भाई, आने वाला कम है ना, तभी तो औसत कम हुआ है। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो 10 लोग का औसत कितना है, x है कि नहीं। एक व्यक्ति गया वो नहीं बता रहा, एक व्यक्ति चला गया है वो नहीं बता रहा कितने का है। कह रहा है एक नया व्यक्ति आया है जो कितने साल का है, 25 साल का है। या ऐसे एक नया व्यक्ति आया जो कितने रुपए लेके आया है, 25 रुपये। ये 25 रुपये लेके आया है, जिससे इनकम क्या हो गई, 3 से कम हो गई। इसका मतलब औसत अगर 3 से कम हो गई, इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो कम रुपए लेके आया है, और जाने वाला क्या है, ज़्यादा। और हमें कौन सा निकालना, कह रहा है जो गया है ना वो कितना लेके आया, तो जाने वाला निकालना। तो ये ज़्यादा है, याद करो क्या है, ज़्यादा। अब एक कंसेप्ट बताया था, जो जितना लेके आएगा उतना लेके, अगर ये 25 लेके आया है तो यही मान लो 25 लेके गया होगा, है ना। लेकिन ये ज़्यादा है, ज़्यादा है इसका मतलब क्या लगा दोगे, प्लस। अब ऐसा ना करना, यहाँ माइनस है तो ऐसा कर दो, सोच पे डिपेंड कर रहा है। ये जो गया है वो ज़्यादा लेके गया है, ज़्यादा लेके गया है मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या आएगा, प्लस। चीज़ समझ में आ रही, आ रही, समझ में आ रही। कुछ सोचो, इसको सोचना पड़ेगा, ये सवाल सबसे बेस्ट है। अब देखो, अब बताओ कितना ज़्यादा, देखो कितनी कमी हो गई, 10 की। हर व्यक्ति में 3-3 रुपए की कमी हो गई, तो 10 लोग में कितनी कमी हो जाएगी, 30 की। तो 30 जोड़ दोगे, इसका मतलब ये कितना लेके गया है, 55। भाई 55 वाला गया, 25 वाला आया, जिससे औसत क्या हो गई, 3 से कम हो गई, तो 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया, आया बता दे। हाँ वेरी गुड। किस आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए आया भाई। समझ मैंने आया पक्का। आशीष देखो ये सोचा करो, आया कौन है, 25 वाला। ये बंदा आया, औसत कम हो गया, इसका मतलब है ये कम लेके आया होगा, और जो गया होगा वो ज़्यादा लेके आया होगा। व्यक्ति अभी भी 10 है, बस इंटरचेंज कर दिया। एक 55 वाला चला गया है और एक 25 वाला आ गया है, तो 55 वाला गया, 25 वाला आया, इसका मतलब औसत क्या हो गया, कम। आ रहा है बहन, रिया बहन, पक्का। चलो आगे करो। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 सेम है। सोचना, सोच डेवलप करनी है तुमको। करो नहीं बताएं। 15वां देखो, 15 क्या है, 15 देखना, 15 क्या है देखो। कह रहा है एक 32 वर्ष का एक व्यक्ति है ना, कितने साल का, 32 साल का व्यक्ति गया, और उसकी जगह कौन आ गया, 56 साल का व्यक्ति आ गया, है ना।
एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उस समूह में 32 साल की आयु वाला एक व्यक्ति के स्थान पर 56 साल की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो कह रहा है समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सोचना कैसे, 32 वाला गया 56 वाला आया, कितनी की वृद्धि हो गई बताओ, कितना बढ़ गया होगा भाई। 32 वाला गया 56 वाला आया, कितना बढ़ गया होगा, इतना ज़्यादा लेके आया ये। देखो अंतर देख लो, 24 कितना ज़्यादा लेके आया भाई। 32 वाला गया 56 वाला आया, कितना ज़्यादा लेके आ गया भाई। एक 32 रुपये वाला चला गया 56 रुपये लेके आ गया, कितना ज़्यादा 24 रुपये लेके आया ज़्यादा। अब कह रहा है 4 की वृद्धि हो जाती है। क्या कह रहा है, 4 की वृद्धि। अच्छा खुद बताओ, 24 रुपये ज़्यादा हैं और हर आदमी को 4 देने, कितने आदमी आ जाएंगे, 6 लोग आ जाएंगे। यही हमने किया है, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 6, तो 6 आ गया व्यक्तियों की संख्या। जब व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो ऐसे देखो बहन, ऐसे देखो 32 रुपये तुम्हें गए है ना, 32 रुपये वाला गया, कौन आ गया 56 रुपये वाला आ गया, तो कितना ज़्यादा आ गया 24 ज़्यादा आ गया। और ये कह रहा है 24 ज़्यादा आ गया, ये तो नंबर है, और कह रहा है हर आदमी में 4 बढ़ जाता है, 4 बढ़ जाता है हर आदमी। तो भैया 24 रुपये 4 बढ़ाने हैं, कितने आदमी के पास चला जाएगा, 6 आदमी के पास चला जाएगा। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आ रहा है कुछ समझ में, इसे उड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये कर लो, नहीं तो बता देंगे ये भी, ट्राई मारो फिर करो। 157 क्वेश्चन आए, कौन सा है, देखो जब ये लैंग्वेज आ जाए स्वयं का, क्या आ जाए स्वयं का जब आ जाए ये अलग टाइप हो जाता है ना। पहले अटैक किस पे करना है, 157 क्वेश्चन, 157 से 1/7% पर अटैक करना है। ये कितना होता है 100% प्लस 57 से 1/7%। जब भी 100 से ज़्यादा आ जाए तो ऐसे तोड़ना है, 100%, 57 से 1/7%। 100% का मतलब क्या होता है 1, और 57% को बदल लो, इसका गुणा कराओगे 399 आएगा, एक जोड़ दो कितना आ जाएगा 400, तो लिखोगे 400/7, और परसेंट हटाओगे नीचे क्या जाएगा 0, ये 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा 1 + 4/7। और सॉल्व करोगे तो 7 + 4 11/7। तो भैया देखो 157 से 1/7% कितना हो जाएगा 11/7। तो इसकी वैल्यू कितनी है 11/7। जब बोल दे स्वयं का, क्या बोल दे स्वयं का, जब बोल दे स्वयं का, जब बोल दे स्वयं का, क्या बोल दे स्वयं का। जब स्वयं का बोले तो संख्या क्या थी, ये संख्या 7 है ना, कह रही 7 की संख्या अब 11 हो गई। जब स्वयं का बोल दे 7 से क्या हो गई 11, कितना बढ़ गया 4। जब स्वयं बोले तब ये प्रोसेस करते, 7 से संख्या क्या हो गई 11, कितना बढ़ गया 4। हम लोग के हिसाब से 4 बढ़ा, सवाल के हिसाब से कितना बढ़ गया। तो हम लोग ये देखो कितना गुना है 16 गुना, ये भी संख्या भी 16 गुना हो जाएगा 112। मतलब ये देखा करो हम लोग के हिसाब से कितना बढ़ गया। जब स्वयं का बोले ना 7 से क्या हो गया 11, 7 से क्या हो गया 11, ये 11 हो जाते, होने के बाद की वैल्यू है ये, इसमें जोड़ते नहीं है, इसमें होने के बाद की वैल्यू है। 7 से क्या हो गई संख्या 11, 7 से 11 कितना बढ़ गया 4, हम लोग के हिसाब से 4, सवाल के हिसाब से 64, कितना गुना 16 गुना, तो संख्या भी 16 गुना जाएगी। आया भाई चलो 16 कराएं, 16 पढ़ो हम बताते हैं, 30 आ गया, चलो 16 पढ़ाते हैं। 16 सवाल समझ लो, क्योंकि इस सवाल पे बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, ध्यान देना। एक बार बताया था, कह रहा है एक समूह के 20 पुरुषों की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष। देखो कैसे लिखेंगे 16, 20 लोग की औसत कितना है, ऐसे लिख दो 20 लोग का औसत कितना है 30, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 वर्ष का एक नया व्यक्ति आता है, समूह छोड़ देता है ना। 50 साल का एक व्यक्ति है वो चला गया, 50 साल का एक व्यक्ति क्या हो गया चला गया, जबकि उसकी जगह एक महिला आ गई। ये व्यक्ति गया, उसकी जगह क्या आ गई महिला आ गई। तो अभी भी कितने लोग हैं 20 लोग ही हैं। एक बुजुर्ग चला गया, उसकी जगह एक महिला आ गई। कह रहा महिला की, जिससे क्या हो गया औसत 1 वर्ष कम हो गया, औसत 1 वर्ष कम हो गया। तो औसत कितना कम हो गया 1 से कम हो गया, औसत कितना कम हो गया 1 से कम हो गया। कह रहा महिला की उम्र कितनी, ध्यान देना भाई। 50 वाला गया, अगर 50 वाला गया है तो जो आएगा वो 50 लेके आएगा।
आएगा, मतलब जितने लेके जाओगे उतना लेके आओगे, यही तो कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या मान लिया जाता है, तुम जितना लेके जाओगे उतना लेके आएंगे। तो 50 तो ये भी लेके आई होगी। अब ये देखते हैं, बताओ एवरेज बढ़ा कि घट गया? एवरेज घट गया, मतलब ये 50 नहीं लेके आई है, ये थोड़ा कम लेके आई है ना। अगर एवरेज बढ़ जाए इसका मतलब ये ज़्यादा लेके आई है, लेकिन एवरेज क्या हो गया, घट गया, इसका मतलब ये क्या है, कम लेके आई। अब कितना कम लेके आई है, ध्यान दो, 1-1 रुपये सबसे कम हो गया। 20 लोग थे, सबसे 1-1 रुपये कम हो गया, मतलब ये कितना कम लेके आई है, 20। देखो इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 का करा दो नंबर ऑफ संख्या पे, तो कितना हो जाएगा 20। तो ये 50 में 20 कम लेके आई है, तो कितना लेके आई है, समझ में आया। अगर यहीं बढ़ जाता, एवरेज बढ़ जाता तो इसको जोड़ देते, तो ये कितना लेके आ जाती, 80, है ना, जब वृद्धि हो जाती। समझ में आया, आया बहन, पक्का। अगर देखो जितना लेके जाओगे उतना लेके आओगे, 50 लेके गया है तो 50 लेके आएगा, ये मान लो। अब देखो एवरेज बढ़ गया है कि औसत बढ़ गया है कि घट गया है। अगर घट गया है तो कितना घट गया, 1, किस पे घट जाएगा, 20 पे, तो 1 गुणे 20, 20 से घट गया 30 लेके। अगर यही बढ़ जाता तो जोड़ देते, 70 हो जाते थे, है ना। चलो 17 करो। ये मैं बताऊंगा 17वां है, पढ़ लो एक बार सवाल, फिर मैं बताऊंगा। ये अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ से तीसरा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी 2 कंसेप्ट हो गए, तीसरा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। किसी को पानी पीना है, पानी पी सकते हो आप। चलो भाई बताएं, पढ़ लिया, देखना। एक छात्र को 4 विषयों में कितने औसत मिले, 75। तो ऐसे लिखेंगे, 4 विषय में कितने एवरेज मिला, 75। 4 विषय में कितना औसत मिला, 75। कह रहा जब उसमें इंग्लिश को भी जोड़ दिया जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 70। अब बताओ कितने विषय हो गए, 5 हो गए। तो 5 जब हो जाते तो औसत कितना हो जाता है। कह रहा इंग्लिश में कितने आए बता दो बस। जब भी ऐसा सवाल आए, बहुत ही आसान सवाल होता है। देखो पहले औसत कितना था, जब 4 विषय थे तो कितना था, 75। लेकिन जैसे इंग्लिश जोड़ दिया गया तो औसत कितना हो गया, 70। अब विषय भी तो 5 हो जाएंगे। आप देखना मैं यहाँ पे कलाकारी करने जा रहा हूँ, ये कलाकारी आपको भी याद रखनी है। देखो 75 से 70 हुआ, क्या हुआ, 5 कम। 4 से 5 हुआ, क्या हुआ, +1। अब मल्टीप्लाई देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है -20, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है +70, कितना हो जाएगा 50। मतलब जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें वो कितना नंबर लेके आई थी, 50। ऑप्शन नंबर ए। चलो बिल्कुल सेम है, 18 कर लो। आ रहा भाई, आ रहा 4 थे तो 75 हो गया। हाँ, फिर इंग्लिश जोड़ दिया, जब इंग्लिश जोड़ दोगी तो कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। औसत कितना हो जाएगा, 70। वो बोल रहा है औसत 70 हो जाता है, वो देखो सवाल बोल रहा है, कह रहा औसत 70 हो जाता है। कह रहा है अब बताओ, ये जो जुड़ा होता है ना वहाँ से वैल्यू आती है। ये जो कलाकारी करते हैं उससे कौन सी वैल्यू आती है, जो जुड़ा है। कौन जुड़ा है, इंग्लिश। देखो 4 था पहले, 5 हो गया, क्या जुड़ा, इंग्लिश। इंग्लिश जुड़ा तो इंग्लिश की वैल्यू आएगी जब ये सब सॉल्व करोगी। जैसे 2 लोग जुड़ेंगे तो 2 लोग की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 3 लोग जुड़ेंगे तो 3 लोग की वैल्यू आ जाएगी। ये जो सॉल्व करने के बाद आता है ना, 3 लोग की वैल्यू आ जाएगी, 2 लोग की वैल्यू, जितना जुड़ते हैं। 18 कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। आ रहा आशीष, कहाँ दिक्कत हुई, आ गया, नहीं आया। देखो तुम लोग ध्यान से पढ़ो।
14 छात्र हैं और एक टीचर है, तो टोटल कितने लोग हो गए? 15। तो लिखेंगे 15 लोग का औसत कितना है? अब कह रहा है यदि अध्यापक को हटा दिया जाए, अच्छा खुद बताओ, अध्यापक को हटा दोगे कितने लोग हो जाएंगे? 14। तो कह रहा है 14 लोग का औसत एक कम हो जाता है। पहले औसत कितना था? अब एक कम हो गया, मतलब 14 हो गया। अब कलाकारी कर लो, जिसको हटाया गया वही वैल्यू आएगी। ये कितना कम हुआ? एक कम। ये कितना कम हुआ? एक कम। इसका मल्टीप्लाई माइनस का 15, इसका मल्टीप्लाई माइनस का 14, आ गया माइनस का 29 का हो गया। भैया माइनस तो दिया ही नहीं। माइनस ये बताता है कि हटाया गया है, बाकी आंसर क्या है? 29। आंसर क्या है? 29। 29 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। आ रहा भाई, अब समझिए। उन्नीसवा कर लो, 19 नंबर। आ गया ना? 19 कर लो। हो गया 19। कर लो कर लो। मयंक आया 19? वो तो 18 है। 79 आया? हाँ ठीक है। 19 कर लोगे ना? बताने जरूरत नहीं है। चलो 20 करो। क्वेश्चन नंबर 20। अगर 19 आ गया तो 20 करो। 19 भाई अभी लोग को करना है। हाँ भाई, ये वाला हुआ। ये 400 प्लस 44, 404 बटे 9, ये हो जाएगा 40 बटे 36, 40 बटे 9। और यहाँ आ जाएगा 40 बटे, ये देखो यहाँ नीचे एक ले लेते है ना, एलसीएम लोगे तो 9 आएगा। मतलब संख्या क्या थी? 9 थी, 40 हो गए। कितना बढ़ गया? हम लोग के हिसाब से, सवाल के हिसाब से देखो कितना गुना? 30 गुना। ये भी 30 गुना हो जाएगा। इसका 30 गुना निकालोगे 200, इसका 30 गुना निकाल देना। आगे कर लो वाला सवाल। हाँ कर लो आगे। आ गया? 20वां वाला आ गया? 20वां आ गया, बहुत सही। 21वां करा जाए। सेम सवाल है इसलिए आपको करना भाई। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, करो। थोड़ा इसको ध्यान से करना। 21वां, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा। बहन तुझे 20 आया? नहीं आया? चलो 20 बताते हैं। 65 पुरुषों के समूह की आयु का औसत कितना है? 32। देखो 20वां देखो, 65 लोग का औसत कितना है? 32। 65 लोग का औसत कितना है? 32। कह रहा है 5 पुरुष को और शामिल कर लिया गया। खुद बताओ भाई, 65 लोग का औसत कितना है? 32। 5 और शामिल कर लो, कितना हो जाएगा? 70। तो कह रहा है 70 लोग का औसत हो जाता है 34। कह रहा है जो 5 पुरुष है उनका औसत बताओ। अच्छा खुद बताओ,
जो जो कलाकारी हम लोग करेंगे वहाँ से देखो जो शामिल होता है ना और जो हटता है उसकी वैल्यू आती है। यहाँ से देखो कितना बढ़ गया भाई, 32 से 34 2 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ गया 5। देखो 65। अब ऐसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 65 दूनी 130 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 34 पंचे 170, तो 300 हो जाएगा। ये 300 जो योग आया है ये कितने लोग का आया है? जो शामिल हुए 5 लोग उनका योग आया है। कही रहा है योग नहीं पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है, कह रहा 5 लोग का औसत बताओ। 5 लोग का औसत बताओ, जो शामिल हुए हैं 5 लोग उनका औसत बताओ। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर। किसका एवरेज निकालना है? 5 लोग का, तो 5 से भाग कर दो। तो 5 लोग का योग पता होना चाहिए। तो 5 लोग का योग कितना है? 300 काटोगे पीटोगे कितना आ जाएगा? 60। 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आया बहन समझ? ये जो कलाकारी करते हैं वहाँ से जो शामिल हो, अब बता रहे वहाँ से जो शामिल हुआ है उसका योग आता है। जब एवरेज निकालते हैं तो योग से हम लोग भाग कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। 21 बताते हैं। 21 देखो अच्छा सवाल है, ये भी फॉर्मूले बेस पे। अच्छा खुद बताओ, खुद तुम लोग बताओ, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर। अगर ये तुम्हें पता है बस सवाल हो गया। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन। अगर तुम्हें पता, देखो 25 लोग का औसत कितना है? 28। योग निकाल लो। जरूरी नहीं है कि हर टाइप सेम हो, हर टाइप अलग अलग हो सकता है। देखो 25 लोग का औसत कितना है? 28। तो यहाँ से सम निकाल लो। सम कैसे निकालते हैं? 28 गुणे 25 करोगे तो 700। कितना आ जाएगा? 700। तो ये 700 आ गया। कह रहा 5 लोग और शामिल हो गए, 5 लोग और शामिल हो गए जिनकी एवरेज कितनी थी? 25। तो इनका 5 लोग जो शामिल है उनका वो निकाल लो 125। 125 और हो जाएगा। अब ये जो योग आया है, जो आया है 825, ये मुझे बस बता दो कितने लोग का योग है? 30 लोग का। तो 30 से भाग कर दोगे आंसर आ जाएगा। निकालो। 30 लोग का योग है ये। इस सवाल को उस हिसाब से ना कर देना, बहुत लोग कर देना होगा पुराने कंसेप्ट के हिसाब से। ये फॉर्मूले पे हो जाएगा सवाल। हो गया ना? 26.5। ये कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। चलो भाई उतार लो। हैं 25 नहीं, ऐसे नहीं करना। ये सवाल अलग है, ये सवाल थोड़ा अलग है। अगर ये लैंग्वेज ना देता ना, अगर बोल देता 5 लोग और जुड़ गए अब औसत इतना हो गया है, तो अलग सवाल हो जाता। 5 लोग ये जुड़ गए ना, कह रहा है ये 5 जो जुड़े हैं वो 25 एवरेज वाले जुड़ गए हैं, तो इसको अब ये सवाल थोड़ा अलग हो गया। इसको कैसे करना है? फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर। भाई 25 लोग का एवरेज कितना है? 28। यहाँ से क्या निकाल लो? सम कैसे निकालते हैं? इनका इंटू कर देते हैं 700। तो ये 700 जो योग आया है वो कितने लोग का आया है? 25 लोग का आया है। अब कह रहा 5 और जुड़ गए लेकिन इनका एवरेज कितना है? 25। भाई 25 लेके 5 लोग आए तो कितना हो जाएगा? 125। तो 125 और जुड़ जाएगा। अब ये जो योग आया है ना, सम आया है, ये कितने लोग का है? 30 लोग का। कितने लोग का है? 30 लोग का। तो 30 से भाग कर दिया। समझ में आया? आ रहा बहन? पक्का? कोई डाउट पूछो? कौन सा डाउट बता? क्या चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब करी बताओ? भाई देखो 25 लोग, ये मैंने ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये नहीं। अगर मैंने ये कराया क्या? ये कराया नहीं? कराया ना? ऐसे कराया मैंने, ये कितना बढ़ गया। अगर ये बोलता 5 लोग जुड़ गए हैं जिससे औसत कितना हो गया? 25 हो गया है। औसत कितना हो गया? 25 हो गया, तो ये कंसेप्ट लग जाता। लेकिन ये नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है 5 लोग जो जुड़े हैं वो 25 औसत वाले हैं। 25 हाँ 30 लोग नहीं, 30 लोग का योग देखो, योग ऊपर लिखो, 30 से भाग कर दो। पूरा जोड़ दो। हाँ तो 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा। ये 5 लोग का औसत है, 30 का नहीं है। जो 5 जुड़े हैं ना वो 25 रुपए लेके आए हैं, तो कितना रुपए लेके आए हैं? 125।
700 रुपये ये जुहाइन, 125 ये जुहाइन, कितना हो गया 825 रुपये जुहाली ने। कितने लोग में 30 लोग में, 30 से भाग कर दिया, कितना आंसर आ गया 26.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आ रहा है? पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ ही गया हुआ। आगे चले, उतार लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 करो भैया, दिमाग लगाओ। एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। यदि 4 बच्चे जिनका वजन 49.2 किलोग्राम, 48.8 किलोग्राम, 51.4 किलोग्राम, 50.6 किलोग्राम है, समूह में शामिल हो जाते हैं तो सभी बच्चों का औसत वजन आधा बढ़ जाता है। प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या बताइए। बिल्कुल वैसे कर लेंगे हम लोग जो अभी बताए थे। देखो, अच्छा बताओ, आपको बच्चे पता है? नहीं पता? तो मान लो बच्चे कितने हैं, उनका औसत कितना है 43, ये तो पता है मैं। फिर कह रहा है 4 बच्चे बढ़ जाते हैं, 4 बच्चे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे x प्लस, है ना। और कह रहा है इससे औसत आधा बढ़ जाता है, औसत को आधा बढ़ा दो कितना हो जाएगा। अब बस निकाल लेते हैं। अच्छा बताओ, ये जो हम लोग कलाकारी करेंगे उससे किन लोग की वैल्यू आ जाएगी? जो 4 बड़े हैं ना उनकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ तो देखना मैं क्या करना है यार, ये कितना बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा 0.5x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा 86, 87, 174, है ना। अब जो 4 लोग हैं ना भाई, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें साथ करा देना। अब जो 4 लोग हैं उनका योग देख लो, उनका योग कितना है देख लो। जो 4 लोग हैं देखो, एक है 49.2 किलोग्राम का, एक है 48.8 किलोग्राम का, एक 51.4 किलोग्राम का, एक है 50.6 किलोग्राम का। तो जोड़ो 10, 10, 20, दो हासिल, है ना। तो ये आ जाएगा 10, 20, सही किया, 8, 10, 200, तो कितना हो जाएगा 200। 2000 में 1 दशमलव लगा देंगे, 2000 में 1 दशमलव 200। अब यहाँ 0.5x और ये हो जाएगा 200 माइनस 174, कितना हो जाएगा 0.5x बराबर हो जाएगा 26, हो जाएगा। अब x निकालना है तो क्या करोगे 26/0.5, पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आएगा, जब इसको काटोगे कितना आ जाएगा 52, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए नहीं है बी। अब बताओ समझ में आया, समझ में आया? पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सा है ये जो 4 लोग की वैल्यू है, देखो ये हमने सॉल्व किया, इससे क्या आया 4 लोग की वैल्यू आ गई। हम लोग के हिसाब से 4 लोग की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है सॉल्व करने पर। जबकि 4 लोग की वैल्यू दी गई है, पहला आदमी इतने किलोग्राम का, दूसरा आदमी इतने किलोग्राम का, तीसरा आदमी इतने किलोग्राम, चौथा आदमी इतने किलोग्राम का, तो चारों का किलोग्राम निकाल लिए, कितना आया 200 किलोग्राम। हम लोग के हिसाब से ये, उनके हिसाब से ये, बराबर कर दिया, आंसर आ गया। आया, ये दिया है सवाल में, ये हमने नहीं किया, ये पहले से ही दिया सवाल में, है ना। आ रहा भाई, कोई फर्स्ट तो नहीं? तो तुम यही गलती कर देते हो, ये 3 0 हटाओ। तो अगर आना चाहिए तो 1/6 आना चाहिए भाई। ये कितना था 50/100, 300, 50/300 सॉल्व करो 1/6, 50/300 सॉल्व करो, ये हो जाएगा 50, अब बटे 3, परसेंट हटेगा नीचे गया 100, 1 0 1 0 गया, 5 1 कम 6। अब इसको सॉल्व करो 1 एलसीएम लेके, फिर देखना नीचे वाली चीज़ ऊपर बन गई, 6 से 7 हो गया। ऐसे देखना हम लोग के हिसाब से कितना बड़ा, सवाल के हिसाब से कितना बड़ा, इसे देख लेना। आया भाई ये सवाल? अब ये 23 सवाल आसान है, बिल्कुल यही कंसेप्ट लगेगा 23 में, कर लो।
आ गया, सही है। अगला कर लो। 24 भी सेम है। इस टाइप के सवाल तुम्हें बहुत दिखेंगे मॉक पे। इसको थोड़ा साइज करना। 23वां आए तो बताओ, नहीं आए तो बता देंगे। जिसको 23वां ना आए पूछ लो, बता देंगे। आ रहा है मंसू, आ रहा है। देखो बताते हैं। 116 सही 2/3% कितना होता है? तो ये 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% का मतलब होता है 1, और 16 सही 2/3% हमने याद कराया था, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 16 सही 2/3% होता है 1/6। फ्रैक्शन याद कराई थी, याद करो, है ना, वहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना आएगा? 6। 1 का भाग करोगे 6 में तो 6, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 6, 6 का 6 में भाग करोगे तो 1, 1 का ऊपर करोगे तो 1, कितना हो जाएगा? 7/, मतलब 116 सही 2/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/, मतलब संख्या ये होती है। तो संख्या 6 थी, कितनी हो गई? कितना बढ़ गया? हम लोग के हिसाब से 1 बढ़ा, सवाल के हिसाब से देखो कितना बढ़ गया? 16। 1 की वैल्यू 16, मतलब कितना गुना? 16 गुना। तो संख्या भी 16 गुना हो जाएगी। 96 हो जाएगा। हो गया 24। चलो करते जाओ, अगर हो गया तो 25वां कर लो। जिसको ना पूछ लेना 25 तक। हो गया। 25 भी हो गया, बहुत सही। बहुत ही गजब का यहाँ दूसरे पे आरोप लगाते हुए। भैया मुझे ना आया। कौन सा? 23वां आया कि नहीं आया? बता दे 23वां, बताओ। ये तो 40 है, 30 का प्राइस है। तभी तो बहन तुम्हारा आ नहीं रहा है। 1 कम नहीं होगा, 10 कम होगा। 23 का मेरी माता 140 में 10 कम होगा। हंसी हंसा देती है लड़की, है ना। इसके पास मजा ही है बैठने वाली। आरोप लगा रही है। नहीं, वो कह रहे मेरा ही सही है, तुम्हारा गलत है। नया सवाल है, हिमांशु पूछ लेना। ये आ रहा है तुम लोगों को? मयंक, रिया बहन, सेकंड कौन सा बता दे? बताओ। आ गया, चलो ठीक है, पूछने से। एक कंसेप्ट और हो जाएगा अभी 30 तक।
यार सवाल नहीं हो रहा है। हैं ये कब बदला? आ रहा है पक्का? ऐसा नहीं थी बस करे जा रही, बस समझ में नहीं आ रहा है कुछ। नहीं आया तो पूछना है, जो सवाल नहीं आएगा पूछो। इसमें तो आ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। बहुत ही बढ़िया जोक मारता ही मैन। अभी सिर्फ 28 सवाल 25 हुए हैं, अभी से हार मान गई। कितने दिन लगेंगे? अभी 5 सवाल और कराएंगे, 4 दिन में हो जाएंगे। अभी 5 सवाल और कराएंगे। 30 सवाल करा देना। हाँ 30 करा देंगे, 28 तक करा देंगे। बस इसके आगे कौन बताएगा? कल कराएंगे ना फिर, वीडियो लंबी हो हाँ जाएगी। भाई, ये टाइप बता दो। टाइफाइड बता दें? वो तेज बोलती है। हाँ बढ़िया बोलती है। 25 तक तो हो गया सबको। 25 तक हो गया। चलो 26 भाई नया टाइप है। क्वेश्चन नंबर 26। इस 26 वाले का नाम है गलती। क्या नाम है? गलती हो जाएगी इसमें। देखो भाई पढ़ते हैं 26। देखो है, एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। जब एक विद्यार्थी को बोला गया भैया आप 10 संख्याओं का एवरेज निकालो, उसने एवरेज निकाला। भाई विद्यार्थी है, गलती तो होगी। उसने क्या कर दिया, उसको लिखना था 46 और उसने लिख दिया गलती से। जब एवरेज निकाल रहा था तो उसने 46 लिखना था, ये 46 काउंट करना था। उसने टाइपिंग में गलती से 64 काम कर दिया, जिससे एवरेज क्या हो गया 50 आ गया। कह रहा सही एवरेज बताओ, सही एवरेज बताइए। ये सवाल बहुत आसान होता सवाल। देखो ध्यान देना, देखो लिखना क्या था 46, लिख क्या दिया 64, कितना ज़्यादा लिख दिया 18। भाई देखो लिखना कितना था 46, लिख कितना दिया 64, कितना ज़्यादा लिख दिया 18। हमने 18 ज़्यादा लिखा तब आया है 50। अगर मुझे सही लिखना होगा तो 18 कम करना होगा, तो 18 कम करना पड़ेगा। और ये 18 कम बटेगा कितने लोग में 10 लोग में। भाई 10 ही लोग का तो निकाला है, तो 10 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या जाएगा 1.8 1 अब सही एवरेज चाहिए तो ये घटाना। ये देखो ये जैसे प्लस का है तो जुड़ जाता, माइनस का है तो घट जाएगा। यहाँ माइनस का आया तो 50 माइनस 1.8 करोगे तो 48.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए है। समझ में आया? गलती वाला सवाल है। देखो फिर से देखो भाई, एक विद्यार्थी था, उसको कहा गया कि आप 10 लोग का एवरेज निकालो। क्या कहा गया? 10 लोग का एवरेज निकालो। उसने एवरेज निकाला। एवरेज निकाल रहा था तो उस समय उससे गलती हो गई। क्या हो गई? एक संख्या थी 46 लिखना था, लेकिन उसने गलती से क्या लिख दिया 64। 46 लिखना था, क्या लिख दिया 64। और जैसे 64 लिख दिया, एवरेज उसका कितना आ गया 50 ज़्यादा आ गया, मतलब 50 आ गया। एवरेज क्या आया 50 ज़्यादा। अब बाद में इसको पता चला कि यार मैंने तो गलत लिख दिया है ना। उसको बाद में एहसास हुआ कि 46 की जगह 64 लिख दिया, मतलब कितना ज़्यादा लिख दिया 18 ज़्यादा लिखा तब क्या आया है 50। हमें अगर सही औसत चाहिए तो ये 18 घटाना पड़ेगा। तो देखो ये घटा दिया, 18 घटाने का मतलब होता है 18 माइनस। अब ये 18 ज़्यादा आया, ये कितने लोग में बटेगा 10 लोग में बटेगा। तो 10 लोग में बांट दिया, कितनी संख्या थी 10, तो 10 में बांट दिया कितना आ गया 1.8। यहाँ क्या आया माइनस। अगर तुम्हें सही एवरेज चाहिए तो इसी 50 में अगर ये प्लस है तो जुड़ जाता, अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। ये प्लस होता तो जुड़ जाता, माइनस है तो घट जाएगा। तो यहाँ आ गया 48.2 इसका राइट है। और खुद बताओ 18 ज़्यादा लिखा है, सही एवरेज चाहिए, घटा दें। 50 में घटाने कहा गया बहन ने 1.8। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगा दो। 10 में से 8 गया, एक इसको दे दिया तो 9 बचे इसके पास। 9 में 1 गया 8, यहाँ एक इसने दे दिया 4। ये इसका राइट आंसर है। चलो भाई अगला कर लो 27वां। जो सेम सवाल है।
आ गया। अलग लिख दिया था ना। उसको लिखना था 46, लिख दिया 26, कितना कम? 20 कम। 20 कम लिखा। हाँ, अब 20 कम लिखा। अब तुम्हें सही औसत चाहिए तो 20 ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना? तो +20 लिख दो और 38 लोग में बांट देना। +20 38 लोग में बांट देना। ऐसे नहीं, 20 ऊपर 38 नीचे। और जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि हमें एवरेज ज़्यादा आएगा ना, एवरेज ज़्यादा ही आएगा 42 में। बयालीस 42.5 इसका शायद आंसर हो जाए। ये इसे करेंगे क्या? हाँ। 28 हाँ हाँ, 28 नहीं, 20 बड़े 38। मैं कैसे काटूं? बताएं क्या ये सवाल? नहीं कैसे काटे, इधर आओ। काटने नहीं, इसको देखो, मैंने बताया था अप्रोक्सीमेशन। क्या बताया था? देखो ऊपर क्या है 20 और नीचे क्या है, 38 इसको मान लो 40 है। इसको। अच्छा हाँ। 1/0 पॉइंट जोड़ दो, 42 में 0.5 जोड़ दो, 42.5 अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा आंसर। कोई ऑप्शन ही नहीं है 42 से, यही आंसर है। 42 समझ में आया? 42 42। यहाँ पे बहन ज़्यादा मजाक उड़ाती हुई। भैया हाँ 42 का आंसर कैसे? हाँ बहन देखो, अब मैं इसको बता दूँ क्या? चलो बता दे रहा हूँ। चलो भाई 27वां देखो, 27वां देखो भाई। देखो 38 लोग का वजन कितना है? औसत वजन 42। 38 लोग का वजन क्या है? 42 है। ये थोड़ा बोल रहा है कि गलती करने के बाद वजन हो जा रहा है, नहीं, वो कह रहा है पहले 38 लोग थे, उनका वजन कितना था? 42। फिर क्या हुआ? एक 46 की जगह क्या लिख दिया गया है? 26। गलती से क्या लिख दिया गया है? ये गलती से 46 लिखना था और लिख क्या दिया गया है? 26। 46 सही था, 26 लिख दिया गया। अब खुद बताओ, हमने कितना कम लिख दिया? 20। 20 कम लिखा, 20 कम लिखा है ना? अगर 20 कम लिखा है, अगर मुझे सही वजन निकालना है तो मुझे 20 ज़्यादा लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैंने जब वजन निकाला, हाँ, तो यहाँ पे 20 जो है वो बटेगा कितने लोग में? 38 लोग। 38 लोग में बढ़ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब इसको देखो, इसको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर लेते हैं। 20 है, ये क्या हो जाएगा? 40। इसको मान लो 1/5 हो जाएगा, 1/2 और 0.5, ये जुड़ जाएगा 42 पॉइंट। इसमें जोड़ दे क्या? हाँ भाई, वजन बढ़ जाएगा ना। अब ऐसे सोचा करो, वजन घटेगा कि बढ़ेगा? भाई जब तुमने 20 कम संख्या ली है, अगर तुम्हें सही वजन निकालना है, 20 कम लेके निकाला तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। यहाँ से पता चल जाता है वजन बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़, है ना? इसमें मैंने अप्रॉक्स में निकाला, हाँ सब ऑप्शन का सक्सेस 28वां गजब का सवाल है। ये 40 क्यों कर दिया है? भाई नहीं, काटने में नानी याद आ जाती। 38 को काटना था ना, नानी याद है, इसीलिए हमने कहा 20 से कटता। इसके आसपास कौन है? 40 दे सकते हो आप। ये कंपटीशन है, यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं करना है, आपको आंसर निकालने से मतलब है। जैसे तैसे निकाल लो, आंसर निकालना है। इसलिए हमने 38 को क्या ले लिया? 40, क्योंकि 38 40 के पास है। 39 होता तब भी हम 40 ले लेते। क्वेश्चन नंबर 28 भाई अच्छा सवाल है यही कंसेप्ट, पर अच्छा सवाल है। कह रहा 42 लोगों का औसत कितना आया है? 40 लोग का औसत कितना आया है? 68 आया है। यदि दो छात्रों के अंक, हाँ अब ध्यान देना भैया, 84 लेना था लेकिन उसकी जगह क्या ले लिया गया है? गलत, यही बात है, 48 ले लिया गया। और 46 लेना था, उसकी जगह क्या ले लिया गया है? 64। भाई क्रमशः बोल रहा है। देखो, यदि दो छात्रों के अंक भूलवश 84 एवं 46 के बजाय, मतलब इनके बजाय क्रमशः 48 और 64 के रूप में शामिल किया गया, तो सही औसत बताइए। अब ध्यान देना, ये सही है, ये क्या है भाई? 84 लेना था, क्या ले लिया गया है? 48, गलत। 46 लेना था, क्या ले लिया गया है? 64, गलत। तो इसको जोड़ लो, ये कितना हो गया?
ये सही वाला है, सही जोड़ो। हमें 40 लेना था, 68 84 लेना था, 130 48 ले लिया गया, और 46 लेना था, 64 ले लिया गया, तो 130 ही हो गया। इसको जोड़ो 112। तो ध्यान से देखो भैया, अगर हम सही वजन लेते तो कितना लेना पड़ता है 130, लेकिन लिया क्या 112, कितना कम ले लिया। अगर मुझे सही वजन निकालना है तो ये 18 जोड़ना पड़ेगा, और ये 18 ऐसे नहीं जुड़ता, ये सब में बट के जुड़ता है। तो 18 जुड़ेगा सब में बट के, कितने लोग हैं 40। सॉल्व करो, काटो 9 काटो 20, तो काटोगे तो आएगा 0.45। अब ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 68.45, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं।